बच्चों आज का हमारा नया चैप्टर है, चैप्टर नंबर 37, ठीक है ना, जिसका नाम है आपका म्यूटेशन। म्यूटेशन आप लोग 11th क्लास में ही पढ़ते हुए आए हो, तो म्यूटेशन को हम चालू करने से पहले, एक बार स्टार्ट करने से पहले हम क्या क्रोमोसोम देख लेते हैं। क्रोमोसोम क्या चीज़ है, ठीक है ना, क्योंकि ये सारा का सारा डिपेंड करता है म्यूटेशन किसके ऊपर, क्रोमोसोम के ऊपर। इट डिपेंड्स ऑन क्रोमोसोम। इट डिपेंड्स ऑन क्रोमोसोम। ओके, तो हम क्रोमोसोम की बात कर रहे थे। कुछ इस प्रकार से क्रोमोसोम था जो कि लास्ट चैप्टर में भी हमने समझा है, ठीक है ना। ये सेंट्रोमियर था, ये हमने रीजन की बात की थी, इन रीजन की हमने बात की थी, क्रोमेटिड्स कहलाए थे। क्या कहलाए थे? क्रोमेटिड्स कहलाए थे। अगर इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा बाहर निकाल के देखा जाए, इस स्ट्रक्चर को, तो इसको बोलते हैं हम लोग डीएनए, ठीक है ना। डीएनए की अगर स्ट्रक्चर देखी जाती है, डीएनए की जब स्ट्रक्चर देखी जाती है, तो डीएनए की स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से पाए जाते हैं अकॉर्डिंग टू वाटसन एंड क्रिक, ठीक है ना। इसके ऊपर क्या पाए जाते हैं? जीन्स लगे हुए होते हैं, या न्यूक्लियोटाइड्स बोल सकते हैं जीन्स को। ये क्या बोल सकते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स लगे हुए होते हैं। जैसे कि ए डबल बॉन्ड बनाता है किसके साथ? टी के साथ। ग्वानिन जो होता है साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, तो क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स। इन्हीं को बोल सकते हैं हम लोग क्या? जीन बोला जा सकता था, ठीक है ना। क्या बोल सकते थे हम लोग? जीन्स। तो अब हम चालू करने वाले हैं म्यूटेशन को, ठीक है ना। तो म्यूटेशन चीज़ क्या थी, या डेफिनेशन क्या निकाली जाए इसकी? ओके ना, म्यूटेशन चीज़ क्या है? कोई भी ऐसा चेंज जो कि या तो किससे रिलेट करता हो, जीन से रिलेट करता हो, या किससे रिलेट करता हो, पूरा के पूरे क्रोमोसोम से रिलेट करता हो। या तो जीन से रिलेट करता हो, या किससे रिलेट करता हो, पूरे के पूरे फुल क्रोमोसोम से रिलेट करता हो, क्या कहलाएगा? म्यूटेशन कहलाएगा। तो सीधी सिंपल सी एक लैंग्वेज में बोल सकते हैं, सडन चेंज इन जीनों में कोई भी सडनली चेंज होगा तो वो कहलाएगा आपका क्या? म्यूटेशन। दूसरी भाषा में अपन कह सकते हैं चेंज इन जीनोटाइप हमने बोला था कि जीन एक क्रोमोसोम में जीन किस किस प्रकार से उस पर मिल रहे हैं, क्रोमोसोम पर जीन किस किस प्रकार से लगे हुए हैं, किस किस प्रकार से उस पर मिल रहे हैं, तो ये क्या कहलाता है? जीनोटाइप कहलाता है। तो अगर जीनोटाइप में किसी प्रकार का चेंजेस आता है तो वो कहलाएगा आपका म्यूटेशन। जीन ये था, अगर यहाँ पे जी के स्थान पर क्या आ जाए, यहाँ पर ए आ जाए, या ए के ये जो हमने बनाया ए, इसको रिप्लेस कर दे जी, ठीक है ना। तो ये क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। ये क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो ये इस चेंज को ही हम क्या बोल सकते हैं? म्यूटेशन बोल सकते हैं। दूसरी भाषा में मैं ये कहता हूँ, ये जो क्रोमोसोम है, इनकी संख्या एक स्पेसिफिक स्पीशीज़ में क्या होती है? फिक्स होती है। फिक्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं। जैसे अगर ह्यूमन की बात करते हैं, 2n = 23 पाए जाते हैं। पेयर्स में होते हैं क्योंकि, ठीक है ना, n फॉर्म में लोगे तो 46 हो जाएंगे वो, ठीक है। तो ये क्या होता है? फिक्स नंबर पाए जाते हैं, क्रोमोसोम नंबर। अगर मान लो n फॉर्म में 46 के स्थान पर 47 हो जाए, जो कि आपने पढ़े हैं, जैसे क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम लास्ट चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है ना। तो ये क्या है? कोई ना कोई एब्रेशंस होगी, कोई ना कोई क्या होंगी? डिजीज़ उत्पन्न होगी, और ये डिजीज़ ही क्या कहला रही है? म्यूटेंट। ये क्या कहलाती है? म्यूटेंट। ओके, तो हाँ, आज हमको यही चालू करना था, चैप्टर नंबर 37, जिसका नाम है आपका म्यूटेशन, ठीक है ना, जिसका नाम है आपका म्यूटेशन। तो इसकी डेफिनेशन हम लोगों ने अभी देखी है। अगर कोई भी जीन में सडनली चेंज होता है तो उस चेंज को क्या बोलेंगे हम लोग? म्यूटेशन बोलेंगे। उस चेंज को हम लोग बोलेंगे म्यूटेशन। अब बात है जो म्यूटेशन टर्म म्यूटेशन coined by ह्यूगो डी विरीज। एक साइंटिस्ट थे ह्यूगो डी विरीज। कौन थे? ह्यूगो डी विरीज थे, ठीक है ना। उन्होंने सबसे पहले म्यूटेशन जो टर्म था इसको दिया था। सबसे पहले किसने दिया था? म्यूटेशन टर्म को ह्यूगो डी विरीज ने दिया था। इन्होंने कैसे दिया? एक प्लांट होता है ऑर्निथोरा
ऑर्निथोरा लेमार्कियाना। ऑर्निथोरा लेमार्कियाना, ठीक है ना। इस पर सबसे पहले म्यूटेशन को इन्होंने क्या किया था, ऑब्जर्व किया था। किसने किया था, ह्यूगो डी व्रीज ने। ऑब्जर्व बाय डी व्रीज, ऑब्जर्व बाय डी व्रीज, ठीक है ना। तो दोबारा देख लेते हैं अभी हमने क्या कहा, म्यूटेशन था। म्यूटेशन किससे रिलेट करता है, क्रोमोसोम से। मैंने पहले भी कहा है, या तो क्रोमोसोम बोल दो या जीन बोल दो, दूसरी भाषा में बोला जाए तो डीएनए बोल दो, और इसके लिए अगर और बोला जाए तो और बोल सकते हैं अपन जेनेटिक मटेरियल। क्या बोल सकते हैं, जेनेटिक मटेरियल। क्योंकि कोई भी स्पीशीज होती है, कोई भी लिविंग थिंग है, उसमें जेनेटिक मटेरियल के रूप में क्या पाया जाता है, क्या पाया जाएगा, डीएनए होगा या आरएनए होगा, ठीक है ना। और अगर बोला जाए तो न्यूक्लियोटाइड बोल सकते हैं, न्यूक्लियोटाइड। ये न्यूक्लियोटाइड की भी कहानी सुन लेते हैं, लास्ट ईयर हमने पढ़ा हुआ है। वैसे न्यूक्लियोटाइड हमेशा किससे बनता है, न्यूक्लियोटाइड की जब बात की जाती है तो इसका फॉर्मेशन होता है किससे, पेंटोज शुगर से। लास्ट ईयर पढ़ा हुआ है हमने, पेंटोज शुगर प्लस इसके साथ में क्या पाया जाता है, नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं। साथ ही साथ क्या पाए जाते हैं, फॉस्फोरिक एसिड। ये तीनों चीज़ें मिलकर क्या बनाती है, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड से ही आपका क्या फॉर्मेशन होता है, या अपन नाइट्रोजनस बेस की बात करते हैं तो ये क्या होते हैं, ATGC। और आरएनए की बात करते हैं ना, इन आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है, किसको रिप्लेस करके, थायमिन। तो ए का फुल फॉर्म होता है एडेनिन, टी का फुल फॉर्म होता है थायमिन, जी का फुल फॉर्म होता है ग्वानिसिन, सी का फुल फॉर्म होता है साइटोसिन, ठीक है ना। तो हमने बात की किसकी, क्रोमोसोम की। क्रोमोसोम में कोई भी चेंज क्या कहला रहा है, म्यूटेशन कहला रहा है। क्रोमोसोम के अंदर कोई भी चेंज क्या कहला रहा है, आपका म्यूटेशन कहला रहा है। यह हमने बात कर ली जीनों की, जीनों में चेंज या जीनोटाइप में चेंज क्या कहला दिया हमने, म्यूटेशन कहला दिया। तो म्यूटेशन दिया गया किसने, सबसे पहले म्यूटेशन जो टर्म थी, जो शब्द था, किसने दिया, म्यूटेशन जो, ठीक है, वो किसने दिया, डी व्रीज ने दिया, ह्यूगो डी व्रीज ने दिया। इन्होंने एक प्लांट था ऑर्निथोरा लेमार्कियाना, ठीक है ना। इस पर काम करते हुए सबसे पहले म्यूटेशन को देखा था, सबसे पहले म्यूटेशन को इन्होंने देखा था, ठीक है ना। ओके, फिर अगर बात की जाए टाइप्स ऑफ म्यूटेशन, टाइप्स ऑफ म्यूटेशन, ठीक है ना। तो पहला म्यूटेशन होता है आपका जीन म्यूटेशन, पहला म्यूटेशन होता है आपका जीन म्यूटेशन। सेकंड म्यूटेशन होता है क्रोमोसोमल म्यूटेशन। तो नाम से समझ में आ रहा है, जीन और क्रोमोसोम। जीन क्रोमोसोम के ऊपर लगे हुए पाए जाते हैं। अभी मैंने इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर किया है। क्रोमोसोम था पूरा का पूरा, ठीक है ना। इसके नंबर में या तो नंबर बढ़े या नंबर कम हो, ठीक है ना। या तो नंबर बढ़े या इनका नंबर क्या हो जाए, कम हो जाए, इनके सेटों का नंबर बढ़ जाए, कम हो जाए, ठीक है ना। तो ऐसा क्रोमोसोमल म्यूटेशन म्यूटेशन कहलाएगा, क्रोमोसोमल म्यूटेशन। लेकिन अगर मान लो ये जो डीएनए है, इसके एक ओनली सिंगल जीन पर या कोई भी न्यूक्लियोटाइड जैसा कि ATC, ठीक है ना, GC, ये तीन बीच के बदल जाए, न्यूक्लियोटाइड हैं, ठीक है ना, इनको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियोटाइड। अगर इनमें चेंज हो जाता है तो ये कहलाते हैं आपके जीन म्यूटेशन, ठीक है ना। अगर ये जीन से रिलेट कर रहा है एक बहुत ज़्यादा पॉइंट, मान लो एक डीएनए का स्ट्रक्चर था, अभी हमने बनाया, मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लगाया है, मैंने यहाँ पर क्या लगाया है, एक पॉइंट लगाया है, ठीक है ना। तो पॉइंट को मैं जीन बोल सकता हूँ, यहाँ पे डीएनए के ऊपर लगे हुए हैं, ठीक है ना। पॉइंट को मैं बोल सकता हूँ जीन के रूप में, या तो यहाँ A हो सकता है, T हो सकता है, G हो सकता है, C हो सकता है, ठीक है ना। तो इसमें अगर कोई भी किसी प्रकार का चेंज होगा तो वो म्यूटेशन कहलाएगा आपका जीन म्यूटेशन, ठीक है ना। जीन म्यूटेशन का ही इसीलिए दूसरा नाम दे दिया मैंने। पॉइंट के बराबर हो रहा है, बहुत ज़्यादा नेग्लेजिबल कंडीशन में हो रहा है, बहुत ज़्यादा माइक्रो कंडीशन में हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा सूक्ष्म मात्रा में हो रहा है, इसीलिए मैंने इसको बोल दिया पॉइंट म्यूटेशन। क्या बोल दिया, पॉइंट म्यूटेशन, ओके, पॉइंट म्यूटेशन, ओके। तो एक बार देख लेते हैं क्या जीन म्यूटेशन, पहले एक बार जीन म्यूटेशन को देख लेते हैं और उससे पहले का थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या है और कैसे कैसे।
ह्यूगो डिवरीज कॉइन्ड द टर्म, ह्यूगो डिवरीज कॉइन्ड द टर्म म्यूटेशन। म्यूटेशन टर्म किसने दिया था सबसे पहले? ह्यूगो डिवरीज ने, ठीक है। सेकंड नंबर पे बात की जाए, डिवरीज, ये ह्यूगो डिवरीज ही है एक्चुअली में, ठीक है ना। डिवरीज वर्कड ऑन ए प्लांट ऑर्निथोरा लैमार्कियाना एंड प्रपोज्ड म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। म्यूटेशन की जो थ्योरी थी, पूरा का पूरा म्यूटेशन को समझाया था, वो किसने समझाया फिर? वो किसने समझाया था? ह्यूगो डिवरीज ने समझाया था। फिर नेक्स्ट नंबर पे अगर बोला जाए तो नेक्स्ट नंबर पे ये बोला जाता है, अगर डेफिनेशन निकाली जाए, और भी अच्छी डेफिनेशन जो बुक के लिए अपन लिख सकते हैं या कैसे भी, म्यूटेशन इन इज सडन चेंज इन जेनेटिक कैरेक्टर। मैंने भी ये बोला था, जीन्स में हो जाएगा तो ऑब्वियसली जीनोटाइप चेंज होगा, उसका क्या होगा? जीनोटाइप चेंज होगा। और जीनोटाइप किसको करेक्ट वो करता है, डिनोट करता है? जेनेटिक कैरेक्टर को। जीनोटाइप कैरेक्टर विच चेंजेस द जीनोटाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, विच चेंजेस द जीनोटाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। फिर बात की जाती है टाइप्स ऑफ म्यूटेशन की। किसकी बात की जाती है? टाइप्स ऑफ म्यूटेशन की बात की जाती है। तो टाइप्स ऑफ म्यूटेशन ये कहता है कि म्यूटेशन कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है जीन म्यूटेशन, सेकंड होता है क्रोमोसोमल म्यूटेशन, ओके। तो हमने बात की है जीन म्यूटेशन की। इसी का दूसरा नाम मैंने बोला पॉइंट म्यूटेशन, क्योंकि बहुत ज़्यादा सूक्ष्म मात्रा में होता है, ठीक है ना। द सीक्वेंस ऑफ बेस पेयर्स इज द specificity of genes, thus when there is change in the gene then it is called gene mutation। अगर जीन में किसी भी प्रकार का चेंज हो रहा है तो इस प्रकार के म्यूटेशन को हम लोग बोलेंगे जीन म्यूटेशन। दिस चेंज मे बी इन स्ट्रक्चर, किस रूप में हो सकता है चेंज? जीन के स्ट्रक्चर के रूप में हो सकता है, या जीन का केमिकल कंपोजिशन की भी हमने बात की थी, ठीक है ना। केमिकल कंपोजिशन की हमने बात की थी, एक जीन किस किस चीज़ से मिलके बना हुआ होता है, अभी हमने बात की थी। तो जीन किससे? पेंटोस शुगर होती है, नाइट्रोजनस बेस होता है और साथ में फॉस्फोरिक एसिड होता है। अब इन तीनों में से अगर मान लो एक भी चीज़ एक्स्ट्रा आ जाए, एक भी चीज़ में कमी हो जाए, तो इसका क्या होगा? केमिकल कंपोजिशन इनबैलेंस कंडीशन में आ जाएगा। केमिकल कंपोजिशन क्या हो जाएगा? इनबैलेंस कंडीशन में आ जाएगा, ठीक है ना। केमिकल composition because this change occurs in gene at a point or locus of a chromosome। ये इसीलिए कह रहा है क्योंकि कोई भी जीन है वो क्या होता है? एक स्पेशल प्लेस पर, क्रोमोसोम के एक स्पेशल प्लेस पर लगा हुआ पाया जाता है, ठीक है ना। इन मोस्ट ऑफ द केसेस चेंज अकर्स इन सिंगल न्यूक्लियोटाइड अभी बताया, जेनेटिक मटेरियल, डीएनए, क्रोमोसोम, जीन, इनको न्यूक्लियोटाइड भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। और नाइट्रोजनस बेस। सो जीन म्यूटेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज पॉइंट म्यूटेशन, क्योंकि बहुत ज़्यादा सूक्ष्म मात्रा में होता है, बहुत ज़्यादा क्या होता है? सूक्ष्म मात्रा में होता है, इसीलिए क्या बोल सकते हैं हम इसे? पॉइंट म्यूटेशन भी बोल सकते हैं, ओके। फिर इसे अगर बात की जाए कि टाइप्स ऑफ जीन म्यूटेशन की, अगर बात की जाए टाइप्स ऑफ जीन म्यूटेशन, टाइप्स ऑफ जीन म्यूटेशन की, ठीक है ना। तो इसमें फर्स्ट टाइप आता है आपका ट्रांजिशन। फर्स्ट टाइप आता है इसका ट्रांजिशन, ठीक है ना। 2 तरह के आपके नाइट्रोजन बेसिस होते हैं, मैंने ऊपर ही बताया आपको, ठीक है ना, ऊपर ही बताया था। 2 तरह के होते हैं, या तो होगा प्यूरिन या होगा आपका प्रीमिडीन, या तो होगा आपका प्यूरिन या होगा वो आपका प्रीमिडीन, ठीक है ना। अब प्यूरिन में कंडीशन क्या हो सकती है, ठीक है ना। प्यूरिन और प्रीमिडीन, प्यूरिन में जैसे होता है एडेनिन और साथ में होता है आपका
ठीक है बच्चों। तो हमने कहा कि ट्रांजिशन किस फॉर्म में होता है, या तो प्यूरिन और पिरिमिडीन के बीच में। तो प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड था, उसको कौन रिप्लेस कर दे, प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड रिप्लेस कर दे। और पिरिमिडीन जो न्यूक्लियोटाइड था इसको कौन रिप्लेस कर दे, पिरिमिडीन न्यूक्लियोटाइड क्या कर दे, रिप्लेस कर दे। तो हम एक बार एक एग्जांपल से देख लेते हैं। मान लो यहाँ पे जीन के लिए न्यूक्लियोटाइड की कंडीशन बनाता हूँ मैं, ए है, टी है सेकंड नंबर पे, फिर जी है, सी है, ए है, टी है, जी है, सी है, ठीक है ना। तो एक क्या है, पूरा का पूरा न्यूक्लियोटाइड का फॉर्म चल रहा है, न्यूक्लियोटाइड का जीन सीक्वेंस का क्या चल रहा है, फॉर्म चल रहा है। लेकिन इस टी को, जो को मैं रेड पेन से इसको मार्क कर रहा हूँ, इस टी को किसी भी तरह से, इस टी को क्या कर देते हैं अपन, रिप्लेस कर देते हैं। रिप्लेस कर देता हूँ मैं ए सी जी सी, ए टी जी सी, ठीक है ना। तो इस टी को रिप्लेस किसने करा, इस सी ने रिप्लेस कर दिया, इस सी ने रिप्लेस कर दिया। तो मैंने ये बोला, अगर ट्रांजिशन फॉर्म में प्यूरिन नाइट्रोजनस जो बेस है इसको प्यूरिन के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाए, पिरिमिडीन को पिरिमिडीन के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाएगा, तो इस प्रकार का जो आपका जीन म्यूटेशन है, ठीक है ना, तो ये क्या कहलाएगा, ट्रांजिशन जीन म्यूटेशन। जो सेकंड टाइप होगा वो उसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।